टीएमसी में बड़ी फूट, बागियों का नया गुट, 60 ऋतुव्रत के संग दीदी अब मार्गदर्शक। I am categorically telling you, I have inside also told you, we want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. दीदी के हाथ से टीएमसी निकल गई। टीएमसी में भाईपो की नहीं चलेगी। टीएमसी में बड़ा खेला हो गया। ऋतुव्रत बनर्जी को एलओपी चुना गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा, बना बनाया पूरा साम्राज्य चुटकी में बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया। दीदी के हाथ से 2 पत्ता छूट गया। टीएमसी का एक बड़ा धड़ा रूठ गया। टीएमसी में नए युग की शुरुआत आज इस तस्वीर से हुई, जब आज ममता की पार्टी के बागी विधायकों ने विधानसभा में बैठक की। बैठक में 58 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। इन विधायकों ने विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को आज ही एक लेटर सौंप दिया। बागी विधायकों ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। हम लोगों ने लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं, यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुंच रहे हैं। पहुंचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे, और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। सबने एक सुर में बोल दिया कि हमें अभिषेक नहीं चाहिए। अब देखिए, दल का जो दुर्गति है, ये तो सब कोई बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। तो अगर अच्छा होने से आप उसका श्रेय लेते हो, तो खराब होने से भी उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। जो बीजेपी के खिलाफ जो पॉलिटिकल फाइट है वो बरकरार रहेंगे, आइडियोलॉजिकल फाइट है वो जारी रहेंगे। गवर्नमेंट के साथ जहां पे एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन जहां पे कोऑपरेट करना है वो भी जारी रहेंगे। कुल मिला के ये जो आज आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएस मिलके 4 लीडर्स को चुना है, और ये 4 लीडर विधानसभा का फ्लोर में हमें लीड करेगी। इससे ऊपर और नीचे कुछ नहीं हुआ है। जिन विधायकों ने लेटर पर दस्तखत किए हैं, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऋतुव्रत बनर्जी को एलओपी चुन लिया। उनकी टीम के अखरुफ जमा मुख्य सचेतक भी होंगे। 4 विधायकों को विपक्ष का उपनेता बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है। उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिकनिक खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। इधर सब समर मुखर्जी जैसे आदमी हैं, अखरुफ जमान है, यहाँ पर जावेद खान है, किसी का भी पायलट नहीं है। सिक्योरिटी भी लिमिटेड है, 1 या 2। हम लोग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई सिक्योरिटी मांगे नहीं है। अभिषेक बनर्जी उस दिन चोरों के जैसा पीटने के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर, और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। इससे एक बात तो साफ हो गई कि टीएमसी को जो अभिषेक बनर्जी अपनी जागीर समझते थे, अब टीएमसी में उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। अब जो कुछ होगा टीएमसी में डेमोक्रेसी से होगा, किसी का ऑर्डर नहीं चलेगा। इस बगावत की कहानी उसी दिन लिख दी गई थी जब अभिषेक बनर्जी ने फर्जी सिग्नेचर करके शोभन देव चट्टोपाध्याय को एलओपी का लेटर स्पीकर को सौंप दिया था। बात तब और बढ़ गई जब इसकी शिकायत करने वाले ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया गया।
इसके बाद बागी इकट्ठा हो गए और नया गुट तैयार हो गया। मोर्चा ऋतुव्रत बनर्जी ने संभाला। जिन लोगों को इकट्ठा किया उनमें कुछ के नाम भी सामने आए हैं। इन विधायकों में पूर्व मंत्री सबीना यास्मीन, काजल शेख, चंद्रनाथ सिन्हा, मुर्शिदाबाद जिले के एमएलए नियामत शेख, केशपुर विधायक शिवली साहा, पूर्व मंत्री और कस्बा से विधायक जावेद खान, शमशेरगंज विधायक मोहम्मद नूर आलम, डेमगुरे एमएलए तपस मैती, नॉर्थ दिनाजपुर विधायक गुलाम रब्बानी, उषा रानी मंडल, पियापाल, गुलशन मलिक, रतिन घोष, हावड़ा सेंट्रल के एमएलए अरूप रॉय, महेश तला के विधायक सुभाशीष दास, हावड़ा जिले के उदय नारायणपुर सीट से एमएलए समीर पांजा शामिल हैं। ममता के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि इन विधायकों में वो लोग भी शामिल हैं जो कभी ममता के बेहद करीबी हुआ करते थे। इसमें काजल शेख, जावेद खान, शिवली शाह हैं। हावड़ा जिला का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, सिंबल में 9 लोग चुने गए थे हमारा ये गुट में। जो ऑफिशियल यहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी है हमारा तृणमूल कांग्रेस का, हावड़ा का 9 विधायक में 8 लोग इसमें शामिल है। आज चीफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी 9 लोग में 8 लोग थे, पुलक बाबू नहीं थे। टीएमसी के पास कुल 80 विधायक हैं। ऋतुव्रत बनर्जी गुट ने खुद के साथ 60 विधायक होने का दावा किया है। अगर पार्टी टूटती है तो उसके लिए 54 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। यानी इस हिसाब से ऋतुव्रत बनर्जी के पास जरूरी आंकड़े से 6 विधायक ज्यादा हैं। आज हुई मीटिंग में ज्यादातर विधायकों ने चुप्पी साधे रखी, किसी ने कुछ नहीं बोला। मुस्तफिजुर रहमान ने इतना जरूर कहा कि रिजल्ट चाहे जो भी रहा, उन्हें 5 साल विधानसभा में काम करना है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जो काम में उनकी मदद कर सके। एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। हाँ, मेरा भी सिग्नेचर है उसमें। जी, विरोध जो है अभिषेक नहीं, दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा। विधानसभा में मीटिंग के बाद बागी विधायकों ने तुरंत अपने तेवर खुलकर दीदी को दिखा दिए। आज शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता, हावड़ा, साउथ 24 परगना को लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग ली। इस मीटिंग में भी टीएमसी के 18 से ज्यादा विधायक पहुंचे। जावेद खान, नैना बनर्जी, ऋतुव्रत बनर्जी, संदीपन शाह, अशोक देव, अरुणाभा सेन, समीर पांजा, प्रियापाल, गुलशन मलिक, तपस मैती, नीलिमा मिस्त्री, अब्दुल खालेक, बहारुल इस्लाम, परशुराम दास, जयदेव हल्दर, समीर जाना इस मीटिंग में पहुंचे। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नाम फिरहाद हकीम और कुणाल घोष के रहे। दोनों नेता भी शुभेंदु अधिकारी की मीटिंग में शामिल हुए। बागी विधायकों ने स्पीकर को जैसे ही चिट्ठी सौंपी, ममता का खेमा भी हरकत में आ गया। सबसे पहले कल्याण बनर्जी ने एक्स पर टीएमसी का लेटर पोस्ट किया, पुरानी परंपरा का हवाला दिया और कहा कि पहले भी नेता विपक्ष का चयन जिस पैटर्न पर होता आया है, उसी पैटर्न पर उस बार भी काम होना चाहिए। शोभन देव को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। इसके तुरंत बाद ममता बनर्जी ने पार्टी की सारी कमेटी भंग कर दी। हालत यह है कि अब दीदी गुट को खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहा है। नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है। तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा। पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन यही है जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं था। ममता बनर्जी का कैंडिडेट था, सिंबल का कैंडिडेट था, पार्टी कैंडिडेट था। ममता बनर्जी असली तृणमूल है। ममता बनर्जी जिसने तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया, तृणमूल कांग्रेस का माँ जो है वही असली तृणमूल कांग्रेस है। उधर बीजेपी दीदी और अभिषेक बनर्जी के हाल पर चुटकी ले रही है। कह रही है कि परिवार राज का गुब्बारा फूट चुका है। और यही हर्ष होना था। मैं पहले भी बोला था कि चुनाव है, अगर टीएमसी हार जाएगा तो पार्टी ही टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात है ये एक फैमिली पार्टी था, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं और डर के मारे नहीं निकल पाते थे। और जो माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, उसी दिशा में ये कदम है। तो लोग लगे हुए हैं, परिवारवाद से निकल के आ रहे हैं, अच्छा है, रास्ता बन गया है। अब जो लोग अभी भी खड़े हैं वो भी भागेंगे, लास्ट में बुआ और भतीजा दोनों ही रह जाएंगे और कोई नहीं रहेगा। देखिए, तृणमूल कांग्रेस 15 साल किस तरह का चोरी हो सकता है, किस किस तरह का, वो हम लोग को बताए, जनगण को बताए। लेकिन एक विरोधी दलों नेता को सिलेक्शन के लिए विधायकगण सिग्नेचर चोरी करेगा, ये हम लोग का ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर चला गया। और हम लोग को पता था कि ये तृणमूल ये नया सरकार होने के बाद इनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, जिस तरह से इतना बड़ा मैंडेट बंगाल के लोग हम लोग को दिए हैं। लेकिन ये भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी तृणमूल कांग्रेस का माने टूटते ये अवस्था हो जाएगा कि ममता बनर्जी का हाथ में भी अभी तृणमूल कांग्रेस जा रहा है। अभी ममता बनर्जी भी शायद वो तृणमूल कांग्रेस का क्या बोले फाउंडर मेंबर भी नहीं रहेगा। ये सच है कि अभिषेक बनर्जी का जो एरोगेंस, उनका जो व्यवहार, उनका जो एक तरफ पुलिस और एक तरफ शेख शाहजहां और शेख जहांगीर को इस तरह का लोग लेकर उनका जो बात, उनका जो रिस्पेक्ट ना देना, उनका जो औद्धत्य जिसको बोलते हैं एरोगेंस, वो बंगाल के लोग एकदम ठीक तरह से लिया नहीं। हालत ये हो गई है कि अब दीदी के वो साथी टूट गए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। फिरहाद हाकिम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है।